अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। ओके, ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा हुआ है पढ़ते हैं सबसे पहले, एंड फिर उसके बाद हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। पी लिमिटेड ग्रांट ऑप्शन फॉर 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया 8,000। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट कितना हो गया, तो 8,000 हो जाएगा, जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 दे रखा हुआ है। कब, तो ऑन 1 अक्टूबर 2010। तो ये हम लोग को डेटा कब का दे रखा हुआ है, 1 अक्टूबर 2010 का, एट ₹80। कितने प्राइस में इशू करा, तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 80 हो गया, व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 170। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हम लोग को 170 एंड 80 क्या हो गया एक्सरसाइजिंग प्राइस। जब आगे सम्स में पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या दे रखा हुआ है, द वेस्टिंग पीरियड इज 4/1/2। तो इसका मतलब 4.5 ईयर हो गया, और उसके बाद 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 दिसंबर 2012। तो यहाँ पे 1 दिसंबर 2012 को 4,000 ऑप्शन क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है। आगे सबसे क्या दे रखा हुआ है, 3,000 ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज्ड ऑन 30 सितंबर 2015। तो हम लोग को 3,000 जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कब होगा, तो ये होगा कब का, 30 सितंबर 2015 का। एंड उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइजिंग पीरियड। तो यहाँ पे बचा हुआ 1,000 जो है, देखिए सबसे पहले 8,000 था, जिसमें से 4,000 क्या हो चुका था, तो वहां पे लैप्स हो चुका था। एंड उसके बाद 3,000 सब्सक्राइब हुआ, एंड उसके बाद जो 1,000 बचा वो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है। कब, तो यहाँ पे लैप्स होने का डेट दे रखा हुआ है, जिस दिन एक्सरसाइजिंग पीरियड का लास्ट डेट था उसी दिन ये क्या हो जा रहा है, तो ये लैप्स हो जा रहा है। आगे हम लोग को सबसे क्या बोला, तो यहाँ पे बोल रहा है पास जनरल एंट्रीज फॉर एबव ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को इस ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री बनाना है। तो ये आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को, तो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रहा हम लोग का लाइन। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन सम्स में दे रखा हुआ है उसे हम लोग प्लॉट करेंगे, एंड उसके बाद सम्स में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिस होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा। अब जैसे जैसे सम्स में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कितना ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 8,000 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड में कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट में 8,000। फिर नॉमिनल वैल्यू कितना रखा हुआ है 10, तो इसे हम लोग फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, ₹10। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। जब आगे बढ़ते तो यहाँ मार्केट प्राइस कितना दे रखा हुआ था 170, एंड एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना 80 दे रखा हुआ था। तो इससे हम लोग मार्केट प्राइस माइनस क्या करते थे, एक्सरसाइजिंग प्राइस। तो हम लोग को क्या निकल के आता था, तो हम लोग को निकल के आता था इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ है हम लोग को 170। एंड इसके बाद मार्केट प्राइस माइनस क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे हम लोग एक्सरसाइजिंग प्राइस। एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ है, तो एक्सरसाइजिंग प्राइस दे रखा हुआ है 80। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग का 90 क्या आ गया, 90 ही होता है ना, 170 माइनस 80, तो ये हम लोग का आ गया 90। तो ये जो 90 हम लोग का होता था मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइजिंग प्राइस, तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, इसे हम लोग बोलते थे इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग का सबसे पहला हो गया। और ये ऑप्शन कब दिया चला था, तो यहाँ पे ऑप्शन का डेट कब का है, तो ये डेट दे रखा है 1 अक्टूबर 2010। तो यहाँ 1/10/2010। तो ये हम लोग का हो गया डेट कब का, तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट का स्टार्टिंग का डेट हो गया। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं सम्स में, तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कितना दे रखा है, तो 4.5 ईयर। तो ये जो 4.5 ईयर दे रखा हुआ है, तो यहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो फर्स्ट ईयर एंड कब होगा, तो फर्स्ट ईयर एंड हो जाएगा हम लोग का 31/3/2011। 31/3/2011। यहाँ से यहाँ तक कितना मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स हो गया। फिर यहाँ पे 1 ईयर हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 2 ईयर, यहाँ पे 3 ईयर, और यहाँ 4 ईयर। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा 4.5 ईयर। तो ये हम लोग का 2011 का हो गया। इस तरह से ये कब का हो जाएगा 31/3/2012। फिर 31/3/2013,
फिर 31/3/2014, फिर 31/3/2015। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। और ये हो गया हम लोग का 1 ईयर, यहाँ से यहाँ 1 ईयर, फिर यहाँ से यहाँ 1 ईयर, फिर यहाँ से वहाँ 1 ईयर। इस तरह से हम लोग का 4.5 ईयर यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। तो इस डेट को क्या बोलते थे हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते थे वेस्टिंग डेट। जिस डेट को हम लोग का वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होता था उसे क्या बोला जाता था? उसे हम लोग बोलते थे वेस्टिंग डेट। तो हम लोग को वेस्टिंग डेट भी पता चल गया। अब सम्स में आगे क्या दे रखा हुआ है? तो हम लोग को सम्स में आगे दे रखा हुआ है 4000। यहाँ पे 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 1 दिसंबर 2012। तो यहाँ पे 1 दिसंबर 2012 को 4000 लैप्स हो चुका है। तो यहाँ लिखते हैं इसे अलग पेन से 1 दिसंबर 2012। तो ये तो हम लोग को इस डेट में आने वाला है 1 दिसंबर 2012। इस डेट को क्या हो रहा है? तो इस डेट को हम लोग को 3000, ये 4000 था, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 4000 ऑप्शन क्या हो रहा है? एक सेकेंड, 4000 ऑप्शन क्या हो जा रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे लैप्स हो जा रहा है। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, यहाँ पे 4000 ऑप्शन लैप्स हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लैप्स होने का हम लोग को आ गया इस डेट को। जब आगे समझ में बोलते तो यहाँ पे 3000 क्या हो रहा है? ऑप्शन एक्सरसाइज्ड ऑन 30 सितंबर 2015। हाँ, तो ये हम लोग का 3000 ऑप्शन कब एक्सरसाइज हो रहा है? तो 30 सितंबर 2015। 30 सितंबर कब आएगा? तो यहाँ पे 30/9/2015 को यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है। कितना एक्सरसाइज हो रहा है? तो 3000 एक्सरसाइज हो रहा है ऑप्शन 3000 ऑप्शन। तो ये हम लोग का डेट भी मालूम हो गया। अब 1000 जो बचा हुआ था 1000 वो यहाँ पे मान लेते हैं, ये रहा 1000, ये हो रहा है लैप्स। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग सम्स को लिखे हैं। अब जैसे जैसे हम लोग एंट्री सीखे थे इससे पिछले वाले सम्स में या कॉन्सेप्ट में, जिस तरह से हम लोग एंट्री सीखे थे उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एंट्री कहाँ होने वाला है? तो सबसे पहले एंट्री हम लोग का होगा इस डेट को होगा। इस डेट को क्यों होगा एंट्री? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था डेट ऑफ वेस्टिंग और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर। तो उस डेट को हम लोग क्या करते थे? एक्सपेंस बुक करते थे। इसलिए हम लोग को एंट्री कब होगा? तो यहाँ पे 31/3/2011 को होगा एंट्री। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहला हो गया ईयर एंड में। ईयर एंड कब का दे रखा हुआ था? तो ये हम लोग का ईयर एंड कब का दे रखा हुआ है? तो 31/3/2011 का। तो ये लिखते हैं हम लोग 31/3/2011। एक्सपेंस जब भी हम लोग बुक करते थे तो एंट्री क्या बनाते थे? तो एंट्री हम लोग का होता था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग या रिजर्व, जो भी बोलना होता था, आउटस्टैंडिंग या रिजर्व। तो ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस किस तरह से निकालते थे? तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता था। और फॉर्मूला में क्या था? तो हम लोग को फॉर्मूला में था नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, सबसे पहले था। तो यहाँ इस केस में नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट कितना दे रखा हुआ है? तो हम लोग को 8000 दे रखा हुआ है नंबर ऑफ ऑप्शन। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो हम लोग को सम्स में इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है? तो हम दे नहीं रखा हुआ है, हम लोग निकाले हैं, ये 90 निकाले हैं। तो इस 90 से हम लोग क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग डिवाइड करते थे वेस्टिंग पीरियड से। तो हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे? वेस्टिंग पीरियड। और सम्स में वेस्टिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ है? 4.5 ईयर। और इसे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग कितना टाइम यहाँ पे बीत चुका है, कितना टाइम लैप्स हो चुका है। तो इस टाइम में हम लोग को फर्स्ट ईयर एंड तक में, यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लैप्स हो चुका है? तो यहाँ पे हम लोग को 6 मंथ लैप्स हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे 0.5। 6 मंथ्स को हम लोग लिख सकते हैं ना 0.5 ईयर। तो ये लिखे। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना आता है? तो 8000 इंटू 90 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 4.5। तो ये हम लोग का कितना आ गया? तो ये आता है हम लोग का 80,000। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 80,000 हम लोग का ये आ गया। अब देखिए
सबसे पहले एक्सपेंस का जो बुक करने का एंट्री था वो हम लोग का हो गया कंप्लीट। और इसी ईयर एंड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंस बुक किए रहते हैं उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो हम लोग का एक्सपेंस दे रखा हुआ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का डेबिट है। तो इस केस में तो इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसे करते हैं, करेंगे, तो डेबिट करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 80,000 हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आप लोग को नारेशन नहीं भूलना है। तो इसके बीच भी आप लोग को क्या करना है, नारेशन लिखना है। इसके भी नीचे क्या लिखना है, नारेशन लिखना है। तो ये आप लोग को नारेशन खुद से लिखना है। ओके, ये हो गया हम लोग का। अब देखिए ये तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। अब ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री जो यहाँ दे रखा हुआ था ये कंप्लीट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग का 2012 का एंट्री बनेगा। तो 2012 में भी हम लोग एंट्री बनाएंगे तो सेम एंट्री होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये हम लोग का एंट्री हो जाएगा 31/3/2012। इस टाइम में वही एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा यहाँ भी सेम, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट 8000 है, इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू 90 हो जाएगा इंटेंसिव वैल्यू डिवाइड बाय 4.5। और इस टाइम तक यहाँ पे कितना टाइम एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे कितना टाइम लैप्स हो चुका है, तो यहाँ पे हो गया 1.5 ईयर, क्योंकि 0.5 तो पहले से दे रखा होता 6 मंथ्स, और इस ईयर के लिए कितना हो जाएगा, तो इस ईयर के लिए 1 ईयर। देखिए यहाँ तक में हम लोग का, यहाँ तक में सबसे पहले 6 मंथ तो था ही, प्लस में 1 ईयर, तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 1.5 ईयर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 1.5 ईयर। और जब ये 1.5 ईयर है, और इसमें से हम लोग क्या करते थे, जितना एक्सपेंस पहले से बुक कर चुके होते थे उतना हम लोग माइनस करते थे। तो इस केस में माइनस कितना हो जाएगा, तो पहले से कितना बुक कर चुके हैं, तो पहले से हम लोग 80,000 बुक कर चुके हैं। जो 80,000 हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो 80,000 हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो नीचे देखिए आप लोग 8,000 इंटू 90 इंटू 0.5, क्योंकि एक्सपायर पीरियड 0.5 था, डिवाइड बाय 4.5। तो इस तरह से भी हम लोग 80,000 निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 31/3/2012 का एंट्री। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना होता है, तो ये हम लोग का आ गया 1,60,000। तो आप लोग भी लिखिए यहाँ 1,60,000। और नरेशन भी लिखना है आप लोग को नीचे, जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट है उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हो जाएगा एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये कितने से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1,60,000 से। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या, डेट ऑफ वेस्टिंग और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर, तो उसमें हम लोग एंट्री बनाते थे। और एक्सपेंस किस तरह से बुक करते हैं, तो इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला जो दे रखा हुआ था, एक बार बस रिवीजन कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था, तो हम लोग का फॉर्मूला था एक्सपेंस निकालने का, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड, इसे हम लोग मल्टीप्लाई क्या चीज से करते थे, इंट्रिंसिक वैल्यू, डिवाइड में हम लोग क्या करते थे, तो डिवाइड में हम लोग करते थे वेस्टिंग पीरियड, यही होता था ना, और वेस्टिंग पीरियड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था कितना पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे पीरियड एक्सपायर्ड और माइनस एक्सपेंस बुक या रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता था। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग अभी तक में एक्सपेंस निकाले। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो हम लोग सम्स कर रहे थे वहां में यहाँ तक हम लोग का हो गया, ये फर्स्ट यहाँ पे तो कुछ एंट्री नहीं होता है, जो यहाँ पे एंट्री होता था वो हो गया, यहाँ पे एंट्री होता था वो हो गया। अब यहाँ पे इस डेट को 31/3/2013 को, बट उससे पहले यहाँ पे 4,000 ऑप्शन क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है।
4000 ऑप्शन लैप्स हो रहा है, तो इसका भी हम लोग इफेक्ट देंगे। तो कब देंगे? 31/3/2013 को। तो यहाँ पे 31/3/2013 को अब कितना ऑप्शन बचा? देखिए पहले कितना था ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन कितना था, तो ये हम लोग डेट लिख ले एक बार पहले। ये डेट रहा 31/3/2013। अब 31/3/2013 को हम लोग को कितना नंबर ऑफ ऑप्शन कितना रहा? तो नंबर ऑफ ऑप्शन हम लोग के पास पहले कितना था? 8000 माइनस लैप्स कितना हो चुका है? तो लैप्स हम लोग का कितना हो चुका है? 4000 लैप्स हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग का अभी कितना ऑप्शन है? तो अभी हम लोग के पास कितना है? सिर्फ 4000। तो अब जो एक्सपेंस हम लोग बुक करेंगे तो वो सिर्फ किसके लिए बुक करेंगे? तो हम लोग सिर्फ 4000 के लिए बुक करेंगे। तो चलिए इस डेट को हम लोग एक्सपेंस बुक करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाता था? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंस जो बुक करेंगे तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट अब कितना रहा? तो पहले 8000 था जिसमें से 4000 लैप्स हो चुका है। अब कितना बचा? तो अब सिर्फ 4000 बचा। यहाँ पे 4000 हो जाएगा और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा हुआ है? इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को 90 दे रखा हुआ है, 90। और यहाँ तक में कितना पीरियड एक्सपायर कर चुका था? यहाँ तक में हम लोग का पहले 6 मंथ्स हो चुका था, फिर 2012 जाने के लिए कितना मंथ्स? 1 मंथ चला गया, फिर 2013 के लिए 1 मंथ 1 ईयर। इस तरह से टोटल कितना हो गया? तो ये हम लोग का हो जाएगा 2.5 ईयर डिवाइड बाय 4.5 ईयर। तो ये हम लोग का एक्सपेंस हो गया। अब इसमें से पहले से हम लोग कितना बुक कर चुके हैं? ये 4000 वाला पे। तो 4000 वाला पे हम लोग पहले से कितना बुक कर चुके हैं? तो 4000 इंटू 90 इंटू 1.5 ईयर तक का तो हम लोग बुक कर चुके हैं, डिवाइड बाय 4.5। ये समझ में आया आप लोग को? देखिए 4000 तो आप लोग को समझ में आ गया क्योंकि अभी जो ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्टेड है वो सिर्फ 4000 है। ओके, इंटेंसिव वैल्यू जो हम लोग को दे रखा है 90 वो है। और देखिए जब हम लोग यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं एंट्री? हम लोग यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना टोटल हो गया? तो यहाँ पे 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर और यहाँ पे हाफ ईयर। तो इस तरह से कितना हो गया? 2.5 ईयर। कितना ईयर हो गया? 2.5 ईयर। और यहाँ तक तो हम लोग का 2.5 ईयर हुआ, बट हम लोग पहले कितना बुक कर चुके हैं? तो इस डेट को हम लोग बुक कर चुके थे 1.5 ईयर तक का। 1.5 ईयर तक का तो हम लोग बुक कर चुके थे ना, तो यही 1.5 ईयर हम लोग यहाँ लिखे। ये जो हम लोग अभी लिखे हैं ये 1.5 ईयर, ये वही लिखे हैं जितना अभी तक में बुक हो चुका है पहले से। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? तो देखिए तो कितना आता है? 4000 इंटू 90 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 4.5। तो ये 2 लाख प्लस तो ये हम लोग का कितना आ गया एक्सपेंस? तो ये हम लोग का एक्सपेंस कितना आ जाएगा? तो 80,000 हम लोग का एक्सपेंस आ चुका। और जो एक्सपेंस है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेंस को ट्रांसफर करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अमाउंट कितना आ जाएगा? तो अमाउंट कितना आ जाएगा? अभी तक 80 आ जाएगा। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब जो 4000 कितना लेप्स हुआ था? 4000 लेप्स हुआ था। अब जो लेप्स हुआ था उससे हम लोग को अगर उस टाइम में अगर ज्यादा क्रिएट कर चुके होंगे अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो हम लोग को क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। कहाँ पे ट्रांसफर करना होता था? तो हम लोग को ट्रांसफर करना होता था जर्नलिज्म में। वही अभी देखना है हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले अभी तक हम लोग कितना बुक कर चुके हैं, अभी तक हम लोग कितना बुक कर चुके हैं और उसके बाद देखेंगे कितना बुक करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग कितना बुक कर चुके हैं? तो सबसे पहले हम लोग कितना बुक कर चुके थे? 80,000, फिर 1,60,000 और फिर 80,000। 80,000 फिर 1,60,000 प्लस 80,000। इतना तो हम लोग अभी तक में बुक कर चुके हैं। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो ये टोटल कितना होता है? तो ये हम लोग का टोटल हो गया 1,60,000 इंटू 2। तो ये हम लोग का 3,20,000
अभी तक में बुक हो चुका है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो भी अभी तक में हम लोग बुक कर चुके हैं वो अभी तक लिख चुके हैं। अब कितना बुक करना चाहिए, एक्सपेंस टू बी बुक्ड। तो अभी तक हम लोग को कितना बुक करना चाहिए था, तो हम लोग को कितना बुक करना चाहिए था, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम लोग 4000 ऑप्शन है, नंबर ऑफ ऑप्शन कितना एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट 4000 और इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू अभी तक में एक्सपायर कितना कर चुका है पीरियड, तो 2.5 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4.5 वेस्टिंग पीरियड। तो इस तरह से हम लोग को कितना बुक करना चाहिए था, तो ये हो गया हम लोग का 4,04,000 इंटू 90 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 4.5, तो ये हम लोग का आ गया 2 लाख। तो हम लोग को बुक कितना करना चाहिए था, बुक करना चाहिए था 2 लाख, बट अभी तक बुक कितना हो चुका है, तो बुक कितना हो चुका है 3,20,000। तो कितना एक्स्ट्रा बुक हो चुका है, एक्स्ट्रा कितना हो चुका है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 3,20,000 माइनस 2 लाख। तो इस तरह से हम लोग का एक्स्ट्रा कितना आ गया, तो एक्स्ट्रा हम लोग का आ गया 1,20,000। तो और इस 1,20,000 को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इस 1,20,000 को हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल लेजर में। इसी डेट को हम लोग एंटी बनाएंगे, तो एंटी क्या हो जाएगा, तो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन और स्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही तो इसी में तो रिजर्व हम लोग के रेट किए थे। कितना से क्या हम लोग एक्स्ट्रा बुक कर चुके हैं 1,20,000, यहाँ पे 1,20,000 लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, ये भी कितना आ जाएगा 1,20,000। जो हम लोग का पहले से बुक हो चुका था एक्स्ट्रा, उसे हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं, कहाँ ट्रांसफर किए, तो इसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफर कर चुके हैं। अब देखिए कहाँ तक हम लोग का एंट्री हो चुका है, तो एकदम जहां हम लोग चार्ट बनाए थे उसमें देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री हो चुका है फर्स्ट, सबसे पहले इस डेट का हम लोग का एंट्री हो चुका है, फिर इसका भी एंट्री हो चुका है, फिर यहाँ पे इसका भी एंट्री हो चुका है। अब हम लोग 2014 का करेंगे, तो 2015 का एंट्री करेंगे, तो 2014 और 15 का एंट्री चलिए करते हैं। तो 2014 31/3/2014 इसमें हम लोग को एंट्री बनाएंगे, तो इसमें तो सिंपल सा एंट्री हो जाएगा, इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन और स्टैंडिंग। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट वही आ जाएगा 4,000 अभी एक्सपेक्टेड टू वेस्ट है, इंटू 90 हो जाएगा, इंटू अभी तक में कितना टाइम पीरियड हो गया, तो 3.5 ईयर, डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड कितना रखा है, तो 4.5 ईयर। ये हम लोग को अभी तक में बुक करना है, बट पिछले में हम लोग कितना बुक कर चुके हैं अभी तक इससे पहले, तो 4,000 इंटू 90 इंटू 2.5 ईयर तक का तो बुक कर चुके हैं, डिवाइड बाय 4.5। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट कैसे करना है, तो 4,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 4.5, तो ये हम लोग का आ गया 80,000 इस तरह से। और ये जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो ये एंट्री हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ये कितने से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 80,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से 2015 में भी करेंगे, बट उससे पहले देखिए एक्सपेंस इस ईयर में कितना बुक करना है। एक तो हम लोग ये निकाले, जो फार्मूला हम लोग का दे रखा होता है उस तरह से निकाल सकते लिए, और इसे हम लोग अलग तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए 3.5 ईयर में जाकर के हम लोग एंट्री बना चुके हैं, और 2.5 ईयर तक में हम लोग क्या कर चुके हैं, उतना तक का बुक कर चुके हैं। तो इस दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस कितना मंथ्स हुआ है, कितना ईयर हुआ है, तो यहाँ पे 3.5 ईयर है और यहाँ पे 2.5 ईयर, तो कितना ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया। तो सिर्फ अभी जो बुक करना है तो 1 ईयर का ही बुक करना होगा। तो ये हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए हम लोग करेंगे, एक सेकेंड पहले लाइट ठीक कर लूँ। चलो लाइट नहीं ठीक हो रहा है, एक बार के लिए ऐसे ही एडजस्ट कर लो, इसमें ब्राइटनेस कर देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि 4,000 तो हम लोग का है नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, और इसमें मल्टीप्लाई करना है इंटेंसिक वैल्यू से जो 90 हम लोग का दे रखा हुआ है, और यहाँ जो ईयर का हम लोग करेंगे वो सिर्फ 1 भी कर देंगे तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ 1 कर दें और 4.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हम लोग का 80,000 आया वो आ जाएगा। वो किस तरह से है, तो हम लोग को जितना ईयर तक का बुक है 3.5 ईयर, यहाँ पे 2.5 ईयर का बुक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो सिर्फ 1 ईयर हो गया। तो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 2015 में करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 31/3/2015। इसमें हम लोग किस तरह से एंट्री बनाएंगे, तो सबसे पहला हम लोग का एंट्री हो जाएगा इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट यही आ जाएगा 4000 और इसमें 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू अभी जाकर कितना ईयर हो गया, तो 4.5 ईयर हो गया डिवाइड बाय 4.5 ईयर। और पहले से हम लोग कितना बुक कर चुके हैं, तो पहले से बुक कर चुके हैं 4000 इंटू 90 इंटू 3.5 ईयर तक का हम लोग बुक कर चुके हैं डिवाइड बाय 4.5। और इसे हम लोग एक अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, तो जो कैसे लिख सकते हैं, तो 4000 इंटू 90 इंटू इस दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 4.5 और 3.5 का, तो यहाँ पे 1.5 आ रहा है, सॉरी 1 ईयर आ रहा है डिफरेंस, यहाँ 1 डिवाइड बाय 4.5। इसे सॉल्व कीजिए कितना आता है, तो 4000 इंटू 90 ये हम लोग का आता है 80,000। अब यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेंस है उसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये कितने से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 80,000 से। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हम लोग का तो यहाँ तक हो गया, ये जो एंट्री हुआ है तो ये तो हम लोग का ये भी हो गया, 2015 तक का वही हो गया। अब ये जो हम लोग को दे रखा है 30/9/2015, इस डेट को एक्सरसाइज हुआ है, कितना ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, तो 3000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। तो चलिए ये इस डेट को हम लोग एंट्री बनाते हैं, 30/9/2015, इस डेट को यहाँ पे 3000 एक्सरसाइज हो रहा था, तो एंट्री इस डेट को क्या बनता है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट कितना आएगा, तो इसमें अमाउंट आएगा 3000, ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा था 3000 और एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना दे रखा होता था सम्स में, तो एक्सरसाइजिंग प्राइस हम लोग को कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो यहाँ एक्सरसाइजिंग प्राइस 80 दे रखा हुआ है, तो हम लोग इंटू क्या करेंगे 80 कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा 3000 इंटू 80, तो ये अमाउंट आ गया 2,40,000। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, तो ये तो हम लोग का बैंक अकाउंट हो गया। और जो हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर किए थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व में या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, कितना से डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3000 हो रहा है, तो हम लोग को सिर्फ डेबिट करना है कितने से, तो 3000 से करना है, तो 3000 इंटू कितना हो जाएगा इंटेंसिव वैल्यू हम लोग को समझ में कितना दे रखा होता है, तो 90, तो 90 जो हम लोग निकाले हैं इंटेंसिव वैल्यू, तो 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, तो 3000 ऑप्शन दिया जा रहा है और इस 3000 ऑप्शन में इसका फेस वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 10 दे रखा हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 और बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में बचा हुआ कितना जाएगा, तो ये हम लोग का चला जाएगा 3000, बैलेंसिंग फिगर कर देते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 2,40,000 प्लस 2,70,000 माइनस 30,000, तो ये आ गया हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम में 4,80,000। ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना। देखिए बैंक में हम लोग जो भी कर रहे हैं, तो जो भी नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सरसाइज प्राइस से, फिर नंबर ऑप्शन जितना एक्सरसाइज हो रहा है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंटेंसिव वैल्यू से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग को सिर्फ नंबर ऑफ ऑप्शन जो एक्सरसाइज हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से। ये हम आप लोग हमेशा याद रखें, इसे हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। और बचा हुआ कहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो यहाँ ट्रांसफर होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ तो कुछ सवाल नहीं आप लोगों को। और जो 1000 ऑप्शन लैप्स हो रहा था, क्या हो रहा था 1000 ऑप्शन लैप्स हो रहा था, तो नॉर्मली यहाँ पे एक्सरसाइजिंग पीरियड कितना होता है, देखिए ये हम लोग का इस टाइम का भी एंट्री बन चुका है, और यहाँ 31/3/2015 ये क्या था हम लोग का वेस्टिंग डेट, और वेस्टिंग डेट से लेकर के 1 ईयर तक एक्सरसाइजिंग पीरियड होता है, तो हम लोग का ये कितना आ जाएगा 31/3/2016 नॉर्मली के लिए। तो यहाँ पे 31/3/2016 को 1000 ऑप्शन क्या हो रहा है एक्सपायर हो रहा है, लैप्स हो रहा है, तो इस 1000 जो लैप्स हो रहा है उसका भी हम लोग को एंट्री बनाना होगा, तो वो हम लोग नीचे अभी बनाएंगे। तो यहाँ पे 31/3/2016 को जो लैप्स होता था उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, उसे हम लोग जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते थे, तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे अभी। तो ये एंट्री क्या हो जाएगा, तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरलिज्म, अमाउंट कितना जाएगा यहाँ 1000 इंटू 90, क्योंकि इंटरेस्ट वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 90, तो 1000 इंटू 90 कितना आ जाएगा 90,000। इस तरह से हम लोग
ये ट्रांसफर कर चुके, और इसके साथ हम लोग का ये सम्स कंप्लीट होता है। और हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना है आप लोग को कि नरेशन आप लोग को इसमें करके आना है। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम्स में।